तो चलिए आज अपना एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं। वन डेली अपना वन कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आज का जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट, ठीक है। ये होता क्या है? पार्शली इंड्यूस इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट पोलर बॉन्ड इज नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन से तुमको कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है। देखो, ये आपका इधर, ये आपके पास में क्या है बेटा? ये जो आपके पास में जो कार्बन चेन है ना? इसे अगर अपने हेलोजन हटा दे तो इसके ऊपर माइनस आता है और इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पास में जो आपको इधर दिखाई दे रहा है ना, इनके साथ में हल्का सा या इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, बोलो, लेन देन होता है और उस वजह से पार्शियली ये बंटता जाता है, पार्शियली बंटता जाता है, ठीक है। ये चार्ज है ना, इसका जो भार है वो बंटता जाता है, ये थोड़ा सा ज्यादा ले लेगा, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, ठीक है। अब इसके लिए अपने थोड़े छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं, वो क्या क्या है। देखो, सिंपल सा भैया, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वही तो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। 3 या 4 कार्बन के बाद में आई इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पर एक और कार्बन होता तो उस पे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट है ना, वो वो अप्रोक्स अप्रोक्स क्या आ जाता अपना, बोलो, क्या आ जाता? आई इफेक्ट जो है, आई इफेक्ट जो है अपना ऑलमोस्ट जीरो आ जाता, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो आ जाता। चलो नेक्स्ट बेटा, जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिक्रीज होता है। देख रहे हो, यहाँ पे ज्यादा है ना, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, यहाँ तो बेटा 4 कार्बन पे आते आते जीरो हो गया। और हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट है उसे जीरो कंसिडर किया जाता है, ये आपके पॉइंट है। फिर माइनस आई ग्रुप्स वाले, जैसे ओ आर, ठीक है, एन आर थ्री प्लस में है, ठीक है, और एन एस थ्री, चलो एनओ टू, सी एन, ठीक है, सी डब्ल्यू ओ एच, ठीक है, हेलोजन, ओ आर ओ एस, ठीक है। तो ये है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा इसके अंदर होगा और सबसे कम इसके अंदर आई इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब भैया इन ध्यान से अगर देखोगे तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकते हैं, ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इनके पास में देने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, उनके पास में लेने की। और ये बेटा, ये इनका सीक्वेंस है, सबसे ज्यादा एन एच माइनस के अंदर, ठीक है, फिर ओ माइनस में, फिर सी डबल ओ माइनस के अंदर। तो ये ग्रुप दिए हुए हैं आपको, ठीक है। वैसे ये एल्केन का भी दिया हुआ है, 3 डिग्री डिग्री और 1 डिग्री। ओके 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 ओके, डन है सर। चलो, अब देखो भैया, इनके सबसे जरूरी जो चीज है वो आई इफेक्ट की एप्लीकेशन है, कि वो अपने कैसे काम आती है। पहला बेटा, सिंपल, कार्ब कैटायन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी पे काम आता है, ठीक है। एनर्जी चार्ज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, ठीक है। जितना ज्यादा एनर्जी, स्टेबिलिटी उतनी कम, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, एनर्जी और चार्ज उतना कम, ये चीज समझ में आई। अब देखो, एक सिंपल सा फंडा जो यहाँ आता है वो है कि देखो भैया, अगर मैंने प्लस आई इफेक्ट को क्या किया, बढ़ाया, ठीक है, तो तब क्या होगा, अपना जो कार्ब कैटायन है उसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर माइनस आई इफेक्ट को मैंने क्या किया सर, इंक्रीज किया, तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये फंडा चमका, डन। अब इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। वही मैंने आपको बताया था कि जो एल्केन होते हैं, है ना, उनके उनके अंदर बेटा प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है सर, 3 डिग्री में, सर फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में सर, है ना। 1 डिग्री में भी कहाँ, जिनके पास में ज्यादा कार्बन होंगे, ऑल ओके। चलो, चलो बेटा, इस हिसाब से ये अपने पास में क्या है सर, सर 3 डिग्री कार्ब कैटायन है, ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, ये सर 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री ही है, 1 डिग्री नहीं है बेटा, ये सिंपल अपना मेथेन है, ठीक है, मेथिल है। चलो, तो इस बेसिस पे देख लो, सबसे ज्यादा सर टेबल जो कार्ब कैटायन है वो 3 डिग्री, सर फिर पहले वाला 2 डिग्री सर, फिर सर फोर्थ वाला 1 डिग्री सर, फिर सर सिंगल अपना अपना जो कार्बन है वो सर, ओके, ऑल ओके, डन। ऐसे ही दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है कार्ब एनायन के लिए, ठीक है, कार्ब एनायन के लिए बेटा, माइनस आई इफेक्ट यहाँ अगर ज्यादा होगा तो कार्ब एनायन जो है ना अपना, वो मोर स्टेबल हो जाएगा भाई। अगर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ा
प्लस आई इफेक्ट बढ़ा तो कार्ब एनायन लेस स्टेबल हो जाएगा। डन, सिंपल सा फंडा। माइनस आई इफेक्ट बढ़ा तो कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ी। और अगर अपना पॉजिटिव आई इफेक्ट जो है वो बढ़ा तो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऑल ओके। बेटा इस एग्जांपल में अपने पास क्या दिए हुए हैं, एल्केन दिए हुए। 3 डिग्री एल्केन के अंदर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो लेस स्टेबल पहला हो गया। ठीक है, फिर 2 डिग्री के अंदर बेटा सबसे ज्यादा 2 डिग्री के अंदर है ना, तो थर्ड वाला हो गया सर, थर्ड ऑप्शन। ओके, सिर्फ सर फिर 1 डिग्री के अंदर और यहाँ पे कोई भी प्लस आई इफेक्ट है नहीं। चलो तो 1 डिग्री सर, 1 डिग्री वाला कौन सा है सर, फोर्थ है। और लास्ट सर मोस्ट स्टेबल इधर जो कार्ब एनायन है वो सेकंड है। इज इट डन, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर डन है। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों के ऊपर कि मोस्ट स्टेबल कार्ब केटायन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या है सर, प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे क्या है, माइनस आई, है ना, माइनस आई सर, माइनस आई सर। बोलो के, तो सर मोस्ट स्टेबल की अगर बात करें तो सर यहाँ पे तो सिंपल सा पता चल रहा है, माइनस आई इफेक्ट तो सारे के सारे सर क्या कर देंगे, कार्ब केटायन को लेस स्टेबल करेंगे। ओके, तो ये तो अकेला ऑप्शन आ गया सर पहला, डन है। फिर बेटा जो हेलोजन होते हैं ना, अगर हमें सीक्वेंस देखना होता कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी का, तो हेलोजन के अंदर सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जो है वो फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का सर, फिर ब्रोमीन का, है ना। तो अगर माइनस आई इफेक्ट जिसका जितना कम वो उतना ज्यादा स्टेबल कार्ब केटायन, है ना। और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना कम क्या होगा, कार्ब केटायन स्टेबल होगा। बोल ओके। तो इस बेसिस पे बेटा अपने पास में क्या आ गया सर, ब्रोमीन वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा माइनस साइज के अंदर। ठीक है, चलो तो दूसरा आया सर, फिर इधर सर क्लोरीन वाला, थर्ड आया सर, फिर सर इधर फ्लोरीन वाला, फोर्थ आया सर। तो ये सीक्वेंस हो गया और मोस्ट स्टेबल बेटा अपना ऑप्शन फर्स्ट है, डन हो ही गया। फिर मोस्ट स्टेबल अगर कार्ब एनायन की बात करें, वही माइनस आई के साथ बढ़ता है, प्लस आई के साथ इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बोल ओके। बट यहाँ पे माइनस आई है, 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 तो सिंपल सी एक चीज तो पता चल रही होगी कि सब में माइनस आई है। बट यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा दूर है। बोलो के, तो ये तो लेस स्टेबल हो गया, फोर्थ तो लेस स्टेबल हो गया सर। ठीक है, अब COH, CN और NO2 इनके अंदर माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा सर, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है NO2 का, फिर होता है सर CN का, और फिर होता है COH का सर। अभी देखा था सर थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलो, चलो भैया, तो सबसे ज्यादा अपना किसका सर, सेकंड। ओके सर, मोस्ट स्टेबल सर कार्बेनाइन सर सेकंड आया, फिर सर अपने पास में थर्ड आया। ओके, और सर फिर फर्स्ट आया और लेस स्टेबल बेटा ये फोर्थ वाला होगा, हाँ या ना, चमक रहा है। ऑल ओके। चलो बेटा ये डबल स्टार लगा लो, आपको माइनस या इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है उसके एप्लीकेशन कार्ब केटायन की स्टेबिलिटी और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी दोनों पता चल जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए क्या, कि एक तो ये रूल्स बेटा, ठीक है, कि अगर पॉजिटिव सॉरी प्लस आई इफेक्ट बढ़ा तो कार्ब केटायन भी स्टेबल होगा, माइनस आई बढ़ा तो कार्ब केटायन क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और कार्ब एनायन के लिए जस्ट उल्टा, में माइनस आई इफेक्ट के साथ कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, और प्लस आई इफेक्ट के साथ कार्बन आयन लेस लेस स्टेबल होगा। ऑल ओके सर। और सबसे जरूरी चीज यहाँ पे आपको जो याद होनी चाहिए, प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स। ठीक है, डबल स्टार लगा लो। ऑल ओके, तो आज का यहीं तक। ठीक है, बाकी सब कल करते हैं। टेक केयर।